ओ भाई क्या था ये, क्या था? गजब, कहर कहर कहर। चलिए देखते हैं। तो गाइस कैसे हो सभी, मेरा नाम है रिशु यादव और आज है फ्राइडे। तो इसका मतलब ये है कि आज आया वांडा विजन का नया एपिसोड नंबर 7। ये वीडियो में पहले के वीडियो से ज्यादा मेहनत किया गया है, तो इस बात पे लाइक तो बनता है, एक लाइक। इन सब में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक वांडा विजन का एपिसोड नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाके हॉटस्टार डिज्नी प्लस पे वांडा विजन का सारे एपिसोड्स देख ले, क्योंकि इस वीडियो में तगड़े स्पॉइलर हो सकते हैं। तो स्पॉयलर्स का चिंता किए बिना चलिए स्टार्ट करते हैं। वांडा विजन के एपिसोड नंबर 7 को ब्रेक डाउन करने से पहले हम बात करना चाहेंगे अभी तक के 6 एपिसोड के बारे में। फर्स्ट एपिसोड में हमने क्या देखा? वांडा की शादी, विजन के एक ऑफिस में जॉब करते और उनके बॉस और वाइफ के घर पे आना और ऑल ऑफ द सडन सीन डार्क हो जाना। फिर वांडा का ऐसा बिहेव करना और विजन का भी साथ में ऐसा बिहेव करना कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं उनके बॉस के साथ। सेकंड एपिसोड में देखा हमने कि टैलेंट शो फॉर द चिल्ड्रन, जिनमें वांडा एज ए ग्लैमर और विजन एज इल्यूजन को दिखाया गया। एंड उसी के साथ मोनिका का भेजा हुआ ड्रोन जो सिर्फ कलर्ड था उस ब्लैक एंड व्हाइट शो में, और साथ में स्वॉर्ड का एक एजेंट जो बी कीपर की तरह आया हुआ था। थर्ड एपिसोड में हमने देखा कि वांडा की प्रेगनेंसी और मोनिका रेम्बो को उठा के बाहर फेंकना। फोर्थ एपिसोड में हमने देखा मोनिका का ब्लिप फेज से वापस से एग्जिस्टेंस में आना, स्वॉर्ड का ज्वाइन करना और एजेंट जिमी वू को एंटमैन वाले कार्ड ट्रिक्स करना, और साथ में रेम्बो का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर खींचे चले जाना और डार्सी लुइस का आके वांडा विजन और जिमी वू के साथ मिलके पिछले सारे एपिसोड्स को ब्रेक डाउन करना। इसी एपिसोड के लास्ट में विजन का डेड बॉडी दिखना। भाई ये सीन एक चुड़ैल को भी डरा सकता है वाकई में, विच का मतलब चुड़ैल ही होता है शायद हिंदी में। फिफ्थ एपिसोड में हमने देखा टॉमी और बिली का खुद से एज बढ़ाना, स्पार्की का मिलना, नॉर्ड का विजन से हेल्प मांगना और हेवर्ड का वांडा पे ड्रोन और मिसाइल से अटैक करना, और वांडा के एक इशारे पे सारे सोल्जर को कंट्रोल करना, और फाइनली एक्समैन वाले पिएट्रो का अपीयरेंस। 6 एपिसोड में हेलोवीन थीम, सारे कैरेक्टर्स थे उनके सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में, विजन का सच्चाई पता लगना, वांडा का पिएट्रो पे हर बात पे शक करना और विजन का वेस्ट व्यू से बाहर निकलना, फिर वांडा को अपने हाई लेवल अपना पावर शो करना। तो ये सब हुआ था अभी तक के 6 एपिसोड तक। सो फाइनली अब ब्रेक डाउन करने वाला हूँ वांडा विजन के एपिसोड नंबर 7, जो कि बेस्ड था द मॉडर्न फैमिली सिटकॉम स्टाइल पर, और सारे कैरेक्टर डायरेक्टली कैमरा से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए नजर आए। इट सिम्स लाइक अ रियलिटी शो, जो ऐसा लग रहा था वांडा की रियलिटी टूट के ओरिजिनल रियलिटी में बदल रही है। तो शुरुआत में हमें देखने को मिला कि बिली और टॉमी वांडा से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, उसके गेम कंट्रोलर ग्लिच करके चेंज होना और लास्टली यूनो में बदल जाना। ये बेस्ट था, लेकिन भाई बिली और टॉमी, तुमको मेरे तरफ से एक सजेशन है, ऊनो खेल के देखो, मजा आ जाएगा। देखो मैं बता रहा हूँ, ओके जोक्स अपार्ट। फिर उसी सीन में हमें देखने को मिलता है जहाँ वांडा सोई रहती है, उसके ब्लैंकेट पे हेक्सागोनल शेप बने हुए होते हैं। भाई चक्कर क्या है? अब तो यही लग रहा है ये सब हेक्स मैजिक से जुड़ा हुआ है। ओके मूविंग ऑन। फिर जब वांडा नीचे आती है तो खुद भी नोटिस करती है जितने भी चीजें वो रखी रहती है सामने, जैसे कि दूध हो गए, वहाँ के पोस्टर्स वगैरह हो गए, वो खुद ब खुद चेंज हो रहा है 50 और 60s के स्टाइल में। मतलब वेस्ट व्यू पे से वांडा का कंट्रोल थोड़ा बहुत हटता हुआ जा रहा है। थोड़ा क्या, लास्ट के ओवर पावर्ड होने की वजह से हो सकता है उसका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हुआ होगा, जिस वजह से उसका कंट्रोल वेस्ट व्यू पे से हट रहा है। और फिर अगले ही सीन में जब हमें देखने को मिलता है कि जब वो बच्चों से पूछती है कि विजन कहाँ है, तो बच्चे बोलते हैं नहीं पता और चलो ढूंढ के आते हैं। लेकिन वांडा ऐसा नहीं करती है, क्योंकि उसे पता है कि विजन जहां भी होगा वेस्ट व्यू में सही होगा, सेफ होगा। नेक्स्ट सीन में हमें हेवर्ड का सीन दिखाया जाता है, जो कि हेवर्ड फुल तैयार रहता है अपने नेक्स्ट अटैक देने के लिए। जैसा पिछले एपिसोड में दिखाया गया है, हेवर्ड भी विजन के पीछे पड़ा हुआ रहता है, उसका इस्तेमाल करना चाहता है। अबे यार, सारे बेचारे विजन की जान लोगे क्या? ओह सॉरी, वो पहले से मर चुका। मरने के बाद भी उसे शांति प्राप्त नहीं हुआ। वांडा अलग पागल है, हेवर्ड अलग पागल है, और साला 1 मिनट, इधर सब उसके पीछे पागल है, इधर कमीना विजन डार्सी के साथ फ्लर्ट कर रहा है। ए भाई, तू रोबोट है या फिर देसी बॉयज का संजय दत्त? साले विजन, लाइन तो सुनो साले की, जो कि डार्सी से कहता है विजन, लास्ट नाइट हमारी आंखों की गुस्ताखियां हुई थी, दोनों के नैन चार हुए थे और हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बिना बोले ही हो गई थी। शर्म कर लो बे, बीवी है घर पे तेरी।
ओके, मूविंग ऑन। जो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि डार्सी लोइस हेवर्ड्स का जितना भी मोटिव रहती है वो जिमी वू को मैसेज कर देती है, वो सीन इस एपिसोड में दिखाया गया है। जब मोनिका और जिमी वू एक ही कार में रहते हैं, वहाँ पे उसे मैसेज आता है, ऐसा कुछ सीन दिखाया जाता है। और फिर अगले ही सीन में मोनिका का स्पेस कार, हाँ शायद कार ही था, कार मंगवाना और हैक्स के लेयर वाले वॉल में एंटर करना। बट जैसा कि लुइस पहले एपिसोड में बोली थी कि बार बार हैक्स वॉल के आर पार जाना खतरनाक साबित हो सकता है, वो बॉडी सेल तक को चेंज करता है। एंड मोनिका के स्पेस सूट में वॉल के अंदर जाना। अब ये पूछूंगा कि ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुआ मोनिका का कपड़ा पुराने सिटकॉम के हिसाब से? तो भाई साहब, स्पेस सूट का प्रॉपर्टी होता है रेडिएशन से बचाना, बट फेस कवर नहीं होना और मोनिका का आई ब्लू होना। एंड फिर वांडा से एक छोटू सा फाइट में मोनिका रैम्बो का पावर शो होना दिखाता है मोनिका के सेल्स चेंज हो चुके हैं और उसमें सुपर पावर आ गया है, जो कि पक्का है कि आगे चल के मोनिका फोटोन बनेगी। ओके, मूविंग ऑन। द असली ट्विस्ट। जब एग्नेस वांडा को अपने घर ले जाती है, वांडा टॉमी और बिली के बारे में पूछती है। फिर वांडा टॉमी और बिली को ढूंढते हुए तहखाने में जाती है। और क्या क्या छुपा रखा है तहखाने में? भाई अगाथा हार्कनेस, हाँ सही सुने भाई, आ गई एग्नेस अपने असली रूप में। साली चुड़ैल, औकात दिखा दी भाई, औकात दिखा दी। मतलब एक एपिसोड से लेके 6 एपिसोड तक इस चुड़ैल ने अच्छा काटा हम सबका। और साला वो पिएट्रो, उसको भी यही चुड़ैल लाई थी। खतरनाक हमारा कटा भाई, खतरनाक। मार्वल वालों क्या था ये भाई, मस्त था भाई, जो भी था मस्त था। लेकिन कॉमिक्स के बारे में अगर सुने तो अगाथा हार्कनेस वांडा की मेंटर रहती है। तो भाई ये क्या था? तो कुछ नए सवाल और आ गए। लेकिन एक सवाल ये है कि जब अगर हार्कनेस वांडा की मेंटर रहती है तो वो विलन कैसे हो सकती है? लेकिन मूवी के सीन में तो ऐसा दिखाया जा रहा है अभी तक कि वो थोड़ा विलन टाइप का फील दे रही है। और क्या आपने पोस्ट क्रेडिट सीन देखा? पूरे एपिसोड में पेट्रो नहीं था, लेकिन इस सीन में मोनिका पे नजर रखते मिला। अब बचे हैं 2 एपिसोड और 2 एपिसोड भयानक होने वाले हैं। मतलब अब तो एक्साइटमेंट इंटू 100 वाली सीन होने वाली है। तो गाइस, ये था ब्रेकडाउन वांडाविजन के एपिसोड नंबर 7 का। होप यू लाइक इट। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और शेयर जरूर कर दे। थैंक यू।